हम जितना भी मोदी जी का जयकार करें कम है। मोदी जी है तो मुमकिन है। आज ईपीएस 95 अपने हक, अपने 1600 करोड़ की मांग बुजुर्ग लोग कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन लगातार कई सालों से ये बुजुर्ग लोग, उसमें कई तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी पेंशन की मांग को पूरा नहीं किया गया। आज जहां हेमा मालिनी ने कहा कि आपके सम्मान में ये पैसा जरूर मिलेगा, बहुत सारे सांसद ने कहा, हमारे जो विभाग है फाइनेंशियल, उन लोगों ने बहुत सारे मीटिंग की और ब्रिगेडियर अशोक राव जी के नेतृत्व में बहुत सारी मीटिंगें हुई, आंदोलन चला, चुनाव हुए, चुनाव पे वादा हुआ, दिल्ली सरकार, बाकी सरकार ने कहा हम सब पेंशनधारियों को पेंशन देंगे, लेकिन ढाक का 3 पार। अब ये ईपीएस 95 सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया है। सुनने में आया है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला सुनाएगी। ये हालात है कि सुप्रीम हर बात को, चाहे वो बलात्कार का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे आरक्षण का हो, चाहे ईपीएस 95 का हो, ये सारा फैसला जब न्यायपालिका करेगी तो फिर ये विधायिका किस लिए, इस पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च किस लिए? ये पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा असेंबली के अंदर ये जो आवाज उठता है, ये जो नेता कहते हैं मैं सेवक हूं, मैं सेवेदार हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, मैं बच्चों का सम्मान करता हूं, उनकी शिक्षा दीक्षा की मान करता हूं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता हूं, लेकिन आज भारत के तमाम हिस्सों में बलात्कार हो रहे हैं, ईपीएस पे पेंशन नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बढ़ रहा है। हमारे मोदी जी, वाह मोदी जी, आप हम समस्याओं में ढकेल करके आप विदेश का भ्रमण कर रहे हैं। वो यूक्रेन में है, वहां पे भारत की जयकार हो रही है, गौतम बुद्ध की जयकार हो रही है, और गौतम बुद्ध की धरती भारत लहूलुहान हो रही है। कमाल है मोदी जी, कमाल है सरकार जी, कमाल है विपक्ष जी। ये बोलते हैं वोट के लिए और अपने गद्दी बचाने के लिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, हमारे बच्चियों को मार रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को मार रहे हैं, उनके अपने पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको जीने नहीं दे रहे हैं, उनके हक अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। आप करोड़ों रुपया हमारे जीएसटी इनकम टैक्स खा रहे हैं, कब तक खाइएगा? कितना बड़ा पेट है मोदी जी, जरा बताइए तो सही, कितना बड़ा आपका झोला है मोदी जी, जो अब तक भरा ही नहीं है। आप चंदा ले रहे हैं, आप धंधा कर रहे हैं, आप जो है आपके पास कॉर्पोरेट कंपनियां हैं जो करोड़ों करोड़ रुपया दे रहा है, जिनको आप करोड़ों करोड़ जो है बैंक से लोन माफ कर रहे हैं। गरीब का सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आपने ही नारा दिया था। मोदी है तो मुमकिन है, आपने ही नारा दिया था, आपने ही कहा कि मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं तो जो है बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हूं। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्यों शोषण और दोहन के शिकार हो रहे हैं? क्यों हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं? हमारे बुजुर्ग हमारे जो आशीर्वाद देते हैं, जिनके गोदों में बच्चा खेलता है, वो दर दर की ठोकर खा रहा है, सड़कों पे घूम रहा है, क्योंकि उसके बच्चे और बहुएं वृद्धा आश्रम में हम बुजुर्गों को भेज रहा है। कब तक हमारे साथ अन्याय होगा? कब हमारे साथ रक्षा होगा? कब हमारी सुरक्षा होगा? कब हमारी मांगे पूरी होगी? और अगर नहीं हुई तो ये मत समझिएगा सरकार महोदय कि हम बहुत ही कमजोर हैं, हम मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और मर गए तब भी भूत बन करके आप पे को नोच के खसोट करके खाएंगे। हमारा हक को खाया है, हम आपके हक को खाएंगे। आपने हमें भूखे मारा है, आपने हमारे पैसे रोका है, आप हमारे पेंशन नहीं देंगे तो हम आपको बद्दुआ देंगे, आशीर्वाद की जगह आपको हम जो है श्राप देंगे, और श्राप से बच गए
तो आपको चील कौवे के हवाले करेंगे। और ये सब वोट की राजनीतिक होगी। वोट की ताकत से हम जितने भी बुजुर्ग बुढ़े हैं, जो नेता बने हुए हैं, जिनको खुद पेंशन चाहिए और पेंशन पे जीते हैं, जब वो सत्ता में होते हैं, जब वो सत्ता में नहीं होते तो पेंशन खाते हैं, आपको पेंशन नहीं लेने देंगे। अगर हमारी पेंशन रोका, हमारे बुजुर्गों का पेंशन रोका, हमारे ब्रिगेडियर अशोक राउत के देख रेख में जो जितने भी टीम पूरे भारत के अंदर है, उनकी अगर मांग की पूरा नहीं करेंगे तो हम आपको श्राप के साथ साथ आपका विरोध करेंगे और आपको सत्ता से विमुख करने के लिए जो कुछ भी होगा हम लोग करेंगे। यही आह्वान है। और इसके लिए बुजुर्गों के साथ, इन पेंशनधारियों के साथ डॉक्टर दुआ, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। देखते हैं कितना बाजुए ताकत में है। ये आप जुल्म करें, हम लड़ेंगे। जीत किसकी होगी ये समय बताएगा। अगर न्यायपालिका ने हमारी बात को लंबित किया, गोल मटोल किया, तो हम वहां भी विरोध करेंगे। हालांकि अब हमारे विधायिका पे, न्यायपालिका पे, कार्यपालिका पे, सिक्योरिटी पे और स्ट्रीम मीडिया पे विश्वास नहीं रहा। देश अंदर से ज्वालामुखी बना हुआ है, अंदर से धधक रहा है। ये जनाक्रोश कब फूटेगा, कब जो है गृह युद्ध का सामना करेगा, कैसे हम एक दूसरे से लड़े, ये भिड़ेंगे, ये कह नहीं सकते। लेकिन सरकार जहां बड़ी चतुराई से अपनी गद्दी बचाने में लगी है, अपने को माल पुलाव खाने में लगी है, वो कब तक खाएंगे।